हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और मैं हूँ उज्ज्वल ओझा। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो एटम्स में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कि हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है कि सिंपली एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हिस्ट्री आई कहाँ से, एटम्स आया कहाँ से, कहीं से तो क्रिएशन हुआ उसका, है ना। कोई तो दिया होगा नेम, है ना। आज से कुछ साल पहले हम लोग ये सब के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, बट इस चीज़ों को अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ठीक है, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री इसकी है कि सबसे पहले एंशियंट टाइम में साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट भी था बट फिलोसोफर हुआ करता था, है ना। फिलोसोफर कौन, फिलोसोफर उसी को बोलते हैं जो फिलोसॉफी करता है। ठीक है, जो फिलोसॉफी करता है उसको फिलोसोफर बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम आया वहाँ पे एंशियंट स्कॉलर नेम महर्षि कन्नाद of India in 500 BC postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles, and a time will come when particles often cannot be divided further. He named these particles परमाणु, that means atom. तो सबसे पहला फिलोसोफर आया कन्नाद, है ना, जो एक इंडियन फिलोसोफर था, है ना। वो 500 BC में आया। उन्होंने क्या बताया कि यदि हम लोग कोई भी मैटर को डिवाइड करते जाएं उसको, मतलब इतना छोटा डिवाइड करते करते, मतलब छोटे पार्ट में इतना छोटा टुकड़ा कर दिया जाए उसका, उसको फिर से हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते, उसका ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल्स। ठीक है, उस पार्टिकल्स को स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल उसका फिर से टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना, जिसको हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, इतना छोटा टुकड़ा उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। बट एक चीज़ इसमें माइंड में आती होगी कि सबसे पहला तो मैटर क्या होता है, ये मैटर के बारे में थोड़ा देख ले, क्योंकि मैटर का ही पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट ऑफ मैटर है। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, वेरी टीनी पार्ट्स ऑफ मैटर, वेरी टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट कॉल एटम, दैट्स कॉल्ड एटम। ठीक है, तो वो टीनी पार्टिकल्स मैटर का ही सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला मैटर। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग मैटर के बारे में जान लें, क्योंकि एटम्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहला मैटर जरूरी होता है, क्योंकि मैटर का ही पार्ट्स है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है मैटर का एटम। तो सबसे पहला हम लोग मैटर के बारे में जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट ने नहीं दिया इस चीज़ को, महर्षि कन्नाद में भी बोला था इस चीज़ को, है ना, बताया था। क्या बताया था, देखिए स्क्रीन पे हम बताते हैं, एक मिनट। इंट्रोडक्शन में हम बताएं कि हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, है ना। तो वो हिस्ट्री जानने के लिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स जुड़ी हुई है किससे, मैटर से। ठीक है, तो जब हम लोग को मैटर की ही पता नहीं होगी कि मैटर क्या होता है, तो एटम्स तो समझ में नहीं आएगा, है ना। महर्षि कन्नाद ने बताया कि जो भी चीज़ दुनिया में है, कुछ भी चीज़ हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ पाई जाती है ना, हमारे सराउंडिंग कोई भी थिंग्स है, कुछ भी है, बुक है, टेबल है, फैन है, ट्यूबलाइट्स है, बल्ब है, कुछ भी है, तो सारा क्या है, ये सब मैटर है, जिसको हम लोग महर्षि कन्नाद ने क्या बताया, उसका नेम पदार्थ। तो उसने थोड़ा सा उसकी थ्योरी चेंज थी, बट सही था। ठीक है, मैटर, कोई भी मैटर जो है वो बना हुआ है 5 चीज़ों से, 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या है 5 बेसिक एलिमेंट्स है ये, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर।
ये 5 थिंग्स, ये 5 चीजों से मिलकर के कोई भी मैटर बना हुआ है ना। महर्षि कन्नाद ने बताया कि कोई भी चीज, दुनिया में जो भी चीज है, सारे चीज है ना, सारे थिंग्स, ऑल ऑफ थिंग्स, एनीथिंग, सारा कुछ क्या है, ये 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ठीक है। और वो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच इज नॉट पॉसिबल टू फर्दर डिवाइड, smallest part of matter which is not possible to further divide, that's called परमाणु। उन्होंने नाम दिया, महर्षि कन्नाद ने बताया कि मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है। और एक चीज बता दें हम कि मैटर जो भी एटम्स ऐसा है कि इतना छोटी सी चीज होती है वो, है ना, इतना छोटा सा थिंग्स होता है, इतना छोटा सा थिंग होता है जिसको हम लोग सिंपली नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। उसके लिए हमको एक पावरफुल माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से, तब हम लोग एटम को देख पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। हम लोग कोई भी बोले कि खुली आंखों से मैटर को देख लें, खुली आंखों से एटम को देख लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी सी चीज़ होती है कुछ जो दिखाई नहीं देता। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। ये समझ में आ गया, है ना। तो अब चलते हैं, महर्षि कन्नाद तो क्लियर हो गया, उन्होंने बता दिया इस सब सारी चीज़ों को। उसके बाद भी कुछ फिलोसोफर आए, क्योंकि फिलोसोफर का काम था क्या, फिलोसॉफी करना। वो लोग फिलोसॉफी करते थे, लेकिन वो लोगों का ड्रॉबैक्स क्या थी, ड्रॉबैक्स यही थी कि उन्होंने जो भी चीज़ बताया, जो भी चीज़ जाना, वो लोगों ने पता तो सारा कुछ सही था कि हाँ ये होता है, बट उसने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था, उसके बीच में उसका प्रूफ नहीं था उन लोगों के पास कि ये बता सके कि नहीं हाँ ये प्रूफ है इसका कि यही चीज़ होता है, ये राइट है, इसका प्रूफ यही है ना। और प्रूफ नहीं होने से हर चीज़ों का प्रूफ होता है, विदाउट प्रूफ का कोई क्रिएशन नहीं होता है ना। और इसी के कारण क्या हुआ, यही ड्रॉबैक्स के कारण वो लोग फेल्यूर हो गए, क्योंकि वो लोग बता ही नहीं पा रहे थे कि नहीं हाँ ये एग्जैक्ट यही चीज़ होता है ना, क्योंकि वो लोगों के पास प्रूफ नहीं, मालूम तो था बट प्रूफ नहीं था, क्योंकि उसने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की ही नहीं थी। नेक्स्ट आया डेमोक्रेटस। वो क्या था, देखिए स्क्रीन पे, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस और लूसिपस। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर कौन था, दो ग्रीक फिलोसोफर आया उसके बाद, कन्नाद के बाद, डेमोक्रेटस और लूसिपस इन 400 BC। उन्होंने क्या बताया, सजेस्टेड दैट इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। तो वो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस और लूसिपस के अकॉर्डिंग क्या बताया उसने कि कोई भी चीज़ों को, कोई भी मैटर को हम लोग इतना डिवाइड करते जाए यदि हम लोग, ठीक, एक ऐसा स्टेज आएगा उस पार्टिकल्स का जब उसको फिर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिवाइडिंग नहीं कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटस ने इसका नाम दिया इस पार्टिकल्स को, क्या, जिसको हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका नेम दिया एटम्स। एटम्स का मीनिंग उसने क्या दिया, इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो इंडिविजिबल है, उसको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट थ्योरी कन्नाद ने भी दिया था, उसने भी वही दिया था। ठीक है, कि इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर पार्टिकल्स एंड ए टाइम विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, उसने भी जस्ट सेम थ्योरी दी थी उसने। ठीक है, कि कोई भी मैटर को डिवाइडिंग करते जाए, स्मॉल पार्टिकल्स को डिवाइडिंग करते जाए, है ना, तो एक ऐसा टाइमिंग आएगा पार्टिकल्स का जिसको हम लोग फिर से फर्दर डिवाइडिंग
नहीं कर सकते हैं, छोटा से छोटा पार्ट हो जाएगा, इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको पार्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका नेम उसने भी दिया था पार्टिकल्स का, नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु एटम्स। तो दोनों ने सेम ही थ्योरी दी थी, कोई चेंजेस नहीं है, बट इसने बताया क्या थोड़ी सी कि एटम्स मीन्स क्या होता है, इंडिविजिबल। ठीक है, और क्या बताया कि वर्ड एटम, ये वर्ड एटम कहाँ से आया है, कोई तो वर्ड्स दिया होगा, कौन सी वर्ड है ये, एटम तो ये इंडियन वर्ड्स तो नहीं है। एटम्स को डिराइव किया गया है कौन से वर्ड से, द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अटोमियो, अटोमियो मीनिंग नॉन डिविजिबल। अटोमियो का मीनिंग क्या होता है कि नॉन डिविजिबल, जिसको हम लोग फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी से उसका नेम दे दिया गया एटम। ठीक है, कन्नाद ने तो उसका नेम दिया था परमाणु, है ना, बट डेमोक्रेटस ने इसका नेम दिया एटम। एटम मीन्स इंडिविजिबल, है ना, ये ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है ऑटोमियो को, मीनिंग होता है इसका नॉन डिविजिबल। ठीक है, उसने भी वही सेम चीज़, ये लोगों में भी ड्रॉबैक्स थी, क्योंकि ये भी तो फिलोसोफर ही था, इन्होंने भी कोई एक एक्सपेरिमेंटली प्रूवन इन लोगों के पास नहीं था, इन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही नहीं था वो सब चीज़ को, कि जो हम लोग बता रहे हैं वो सच्चाई क्या है ना, उन लोगों के पास प्रूफ नहीं थी, है ना, बट है तो वही, लेकिन वो लोग बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए वो भी लास्टली क्या हुए, फेल्यूर कर गए, क्योंकि पास उन लोगों के पास फेल्यूर मतलब कोई प्रूफ थी ही नहीं, तो प्रूफ नहीं है तो उसका कोई क्लियरेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद सर डाल्टन साहब आ गए, जॉन डाल्टन साहब, है ना, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। ठीक है, हाँ, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो साइंटिस्ट थे, वो फ्रेंच केमिस्ट, सॉरी फ्रेंच केमिस्ट साइंटिस्ट थे वो, है ना, उसने भी, उसके बाद आए एंटोनी लेवसियर एंड जोसेफ प्रॉस्ट, ये सब भी आए, है ना, तो उन्होंने भी बताया, उन्होंने दो लॉ दिया, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दो चीज़ों को, दो लॉ को दिया उसने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वेयर गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। ये दो लॉ को किसने दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वेयर गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर एंड जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले, केमिकल कॉम्बिनेशन ये सब चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये होती क्या है, ये तो हम बता चुके हैं सब सारी चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे एटम्स के बारे में। ठीक है, एटम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, घर का ही, क्लासरूम का ही, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मैटर्स में, मैटर्स तो फॉर्म में होता है, तीन टाइप्स में फॉर्म में आता है ना, ये तो बता चुके हैं मैटर हम लोग, है ना, कि मैटर क्या होता है, जिसके पास क्या है, एनीथिंग, कुछ भी, है ना। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, मैटर को अब थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से फिर, कि वो तो हमारे जो क्या बोलते हैं कन्नाद साहब ने बोला था, है ना, क्योंकि वो फिलोसोफर थे, उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग था कि कोई भी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, बट अब वो तो कुछ नहीं था, वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा परफॉर्म सही नहीं हुआ, वो क्लियरेशन नहीं हुआ। एक्चुअली मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने बताया क्या, मैटर किसको बताते हैं, किसको बोलेंगे मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, कि कुछ भी दुनिया में है, कुछ भी, एनीथिंग हमारे चारों ओर सराउंडिंग, है ना, जिसके पास थोड़ी सी मास होती है और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो सारी चीज़ करती है। ये पेन है, बुक है, टेबल है, फैन है, ट्यूबलाइट है, तो सब थोड़ा सा पेन ही है, ले लो एग्जांपल में पेन, तो पेन का भी तो कुछ तो मास होता होगा, कुछ तो उसकी वैल्यू होती है, कुछ तो वेट होगी उसकी, 50 ग्राम होगी, 5 ग्राम होगी, 10 ग्राम होगी, कुछ भी होगा, कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो।
थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना, करेगा, वो भी करेगा। ले लें एग्जाम्पल नेक्स्ट बुक का, तो बुक का भी कुछ तो वजन होगा, है ना, हो सकता है 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, उसका भी कुछ मास होगा, कुछ स्पेस तो वो घेरेगा ही, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी उसकी, स्पेस तो लेगा ही वो भी, है ना। तो कोई भी चीज़ दुनिया में जिसके पास कुछ मास है, ठीक है, हैविंग सम मास, एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसी को हम लोग मैटर बोलेंगे। तो हर चीज़ दुनिया में क्या है, कुछ तो मास होता ही है और उसका कुछ तो स्पेस तो वो घेरेगा ही लेगा वो, है ना, स्पेस तो लेगा ही वो। कुछ भी रखें, बुक रखें, टेबल रखें, फैन रखें, थोड़ा सा तो जगह वो लेगा ही, थोड़ा सा जगह तो घेरेगा ही वो, है ना, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई, है ना, उसका कुछ वेट होगा ही, कुछ भी हो दुनिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब मैटर से ही हम बताएं कि मैटर्स को ही एकदम छोटा से छोटा पार्ट, एकदम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट से स्मॉल, वेरी फ्यू मिनट पार्टिकल्स, वेरी मिनट पार्टिकल्स, इसको हम लोग फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते, उसको एटम्स बोला गया है। तो मैटर, सबसे पहला मैटर तीनों स्टेट में पाया जाता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में। सॉलिड में एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल H2O की एग्जांपल तीनों में हम लोग लेते हैं। H2O सॉलिड फॉर्म में यदि लिया जाए तो वो आइस बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में ले लिया जाए तो वाटर बन जाता है, वाटर तो है ही H2O लिक्विड फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में ले लें तो वो स्टीम बनता है, स्टीम को ले लें हम लोग, है ना। तो ये तो टॉपिक नहीं है, बट देख लें ये सब, है ना। एग्जाम्पल में दूसरी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एटम्स की, चौक, है ना। यहाँ पे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में हम लोग चौक से लिखते हैं, है ना। वो किससे बना हुआ है, रॉ मटेरियल ऑफ चौक है वो, है ना। क्या है वो, रॉ मटेरियल ऑफ चौक है, इससे बना हुआ है, ठीक है। उस चौक को समझ लो कि एकदम लिखते जाएं, उसका टुकड़ा करते जाएं, है ना, डिवाइडिंग करते जाएं, डिवाइडिंग उसके एक चौक का हम लोग 5 पार्ट में, 5 टुकड़ा में बांट दिए, फिर से वो 5वां पार्ट को फिर से उसको 5 पार्ट में बांट दिए हम लोग, फिर से उस पार्ट को 5वां पार्ट को, उसका 5वां पार्ट को फिर से वो 5 पार्ट में, मतलब डिवाइड करते करते, तोड़ते तोड़ते उस चौक को ऐसा तोड़ते चले जाएं एकदम वो डस्ट टाइप का हो जाए, उसको फिर से डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा बन जाए कि उसको और फिर से ऐसा पार्ट हो जाए, लास्टली तो ऐसा होगा ही, पहुंचेगा ही, ऐसा स्टेज में पहुंच जाएगा जिसको हम लोग फर्दर डिवाइडिंग नहीं कर सकते हैं, फर्दर नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। तो वो एटम कहलाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल लिए हैं हम, ये मत समझना क्योंकि इसमें तो चौक को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम तो बताएं कि एटम्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। इतना छोटा, सब छोटा पार्टिकल्स कर लेना है ना, जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी, ठीक है। एनदर एग्जाम्पल ले लें, हाँ, अब मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी बात करें हम, तो एटम्स क्या होता है, एटम्स तो बता दिए कि छोटा छोटा पार्ट है, एक से ज़्यादा एटम्स मिला, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वही बताएं कि सबसे छोटा पार्ट तो एटम हो गया, सबसे छोटा पार्ट मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम हो गई, एक एटम दूसरे एटम से मिला, है ना, एक एटम दूसरे एटम से मिला, 2 एटम आपस में मिल गई तो मॉलिक्यूल्स बन गई, ठीक है। 2 एटम्स आपस में मिली तो वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म किया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, H2 बन गया, वो 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स आपस में मिली तो वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस 2 या 2 से ज़्यादा भी एटम्स मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O फॉर्म करता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्यों, क्योंकि वो डिफिनेट रेशियो में है, वो है ना, क्या डिफिनेट रेशियो में है,
हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, डिफरेंट रेशियो ऑफ एटम। ठीक है, तो डिफरेंट रेशियो ऑफ एटम तो वहाँ पे रहेगा, तो उसको उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, जब डिफरेंट प्रोपोर्शन में रहेगा, डिफरेंट रेशियो में रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।